नवरात्रे आते हैं उसमें हम 9 देवियों की उपासना करते हैं और इन 9 देवियों की अपने अलग अलग सभी 9 रूपों के बारे में देखें तो उसको थोड़ा ग्रहों के माध्यम से समझते हैं। तो जब हम उसे ग्रहों के माध्यम से समझेंगे तो हमें उनके अंदर जो वर्तमान हमारा जीवन है या एक स्त्री का जो वर्तमान जीवन होता है वो हमें उन 9 रूपों के अंदर दिखाई देगा। क्या उपाय करें जो हमारे जीवन की सारी परेशानियां ठीक हो जाए? जो है वो स्तुति प्रिय है और जितना भी आप देवी की स्तुति करते हैं उतनी वह प्रसन्न रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते थे वो भी देवी की उपासना करते थे और उसे थैंक्स गिविंग पूजा कहते थे। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में देवी पूजा जो है इतनी प्रबल क्यों। सभी को नमस्कार। सभी को अश्विन मास जो नवरात्रि हैं उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के ऊपर माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे और ये जो नवरात्रि हैं ये आपके जीवन में मंगल और प्रेरणादायक रहें और आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और माता की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो नवरात्रे हैं उनसे जुड़ी हुई कई सारी बातों पर कि उसमें किस तरीके से पूजा विधि रहती है या और क्या चीज़ें रहती हैं। आज की वीडियो का जो थॉट है वो इस तरह रहा कि आज हमारी एक क्लाइंट भी आई हुई है और इनके मन में नवरात्रि को लेकर जो है वो बहुत सारे प्रश्न थे। तो हमने सोचा कि इनके प्रश्नों को लेकर ही आज एक वीडियो बनाया जाए और उसके ऊपर चर्चा की जाए कि जो नवरात्रे हैं वो क्या हैं। तो इन वीडियो में आप जानिएगा कि नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपसे जानना चाहती थी कि नवरात्रि के 9 देवियाँ कौन हैं जो हमारे जीवन में ये कैसे जुड़ी हैं? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो नवरात्रि है उसमें 9 दिन के हमारे उपवास रहते हैं, अलग अलग 9 देवियाँ रहती हैं और इन सब देवियों के अपने अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इनके गुण हैं और उन सब के हिसाब से इनकी हम पूजा करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि जो पहली देवी हैं जो आज जिनका नवरात्र है वो शैलपुत्री हैं। तो हम जानते हैं कि उनके नाम से ही हमें पता लगता है शैलपुत्री। तो आप देखें कि जो हिमालय राजा और मैना देवी जो हैं उन्होंने जो है जब देवी की उपासना करी तो उन्हें जो एक पुत्री प्राप्त हुई उसी को शैलपुत्री कहा गया। तो वो हिमाचल राज्य की कन्या थी और उन्हीं से जुड़ा हुआ जो नवरात्रि है ये पहला नवरात्रि है। इसके बाद दूसरा जो नवरात्र आता है वो ब्रह्मचारिणी का रहता है। तो ब्रह्मचारिणी आप देखें तो वो बैल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और आप देखें तो उनके एक हाथ में माला दिखाई देती है और दूसरे हाथ में देखें तो कमंडल दिखाई देता है। तो वो देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी रहती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तीसरी देवी जो है वो चंद्रघंटा है। तो आप नाम से ही समझ पाते हैं कि वो देवी जिनके मस्तक पे चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रघंटा देवी जो है वो तीसरे नवरात्रे की देवी है। उसी तरीके से हम जब चौथी देवी की बात करते हैं तो चौथी देवी जो है वो है कुष्मांडा। तो आप देखें कि जो कुष्मांडा देवी हैं उनके अंदर हम देखते हैं तो वो अष्टभुजाधारी हैं, शेर पर सवार हमें दिखाई देती हैं और ये चौथी देवी हैं। उसी तरीके से हम पांचवी देवी की बात करते हैं तो पांचवी देवी जो है स्कंद माता है। हम जानते हैं कि माता पार्वती जो है वो कार्तिकेय की माता है और उन्हें स्कंद कुमार भी कहा गया। तो पांचवी देवी का संबंध जो है वो कार्तिकेय से दिखाई देता है और वो जो देवी हैं उनमें हम वापस देखते हैं कि उनके जो हाथ हैं वो 4 भुजाओं वाली हैं। इसी तरीके से जो अगली देवी हैं वो कात्यायनी देवी हैं। आपने देखा होगा कि कात्यायनी देवी जो है वो महिषासुर जो है उसका वध करती हुई हमें दिखाई देती हैं। इसी तरीके से जो अगली देवी हैं वो कालरात्रि हैं। आप देखते हैं कि देवी ने अनेकों दुष्टों का संहार करा। तो जो कालरात्रि हैं वो भी दुष्टों का संहार करने वाली देवी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मधु कैटव का संहार करा, रक्त बीज का संहार करा, तो कालरात्रि जो है वो पूर्णतः एक उग्र रूप में देवी दिखाई देती हैं, वो रहती हैं। उसी प्रकार से जो अगली देवी रहती हैं कालरात्रि के बाद वो रहती है महागौरी। तो हम नाम से ही समझ पा रहे हैं जो महागौरी है जो गौरी के स्वरूप में है और हम देखते हैं कि महागौरी जो है वो बैल पर ही बैठी हमें जो है वो दिखाई देती हैं। वो जो देवी हैं और अंतिम जो हमें देवी दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं सिद्धिदात्री देवी। तो सिद्धिदात्री देवी उनके नाम से ही हमें प्राप्त होता है कि वो सभी प्रकार की जो है वो सिद्धियां जो हैं वो उनके द्वारा हमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम 9 देवियों की उपासना करते हैं और इन 9 देवियों के अपने अलग अलग गुण हैं। उन्हीं गुणों के बारे में जो है हम इस वीडियो में अभी आपसे और चर्चा करें। कि 9 देवियों का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है या वो किस प्रकार से हमारे जीवन में जुड़ी है? देखिए, अगर हम देवी के सभी 9 रूपों के बारे में देखें
तो उसको थोड़ा ग्रहों के माध्यम से समझते हैं। तो जब हम उसे ग्रहों के माध्यम से समझेंगे तो हमें उनके अंदर जो वर्तमान हमारा जीवन है, या एक स्त्री का जो वर्तमान जीवन होता है, वो हमें उन 9 रूपों के अंदर दिखाई देगा। अगर आप देखें तो जो पहली देवी आपको दिखाई देती हैं वो शैलपुत्री हैं। आप देखिए कि जो शैलपुत्री हैं वह अपने माता पिता के घर में रहती हैं। अभी वो किशोर अवस्था तक नहीं पहुंची हैं, अभी वो बाल अवस्था में है। अगर हम उनका ग्रह भी देखते हैं तो उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा से जुड़ा देखते हैं, और हम जानते हैं कि जो चंचलता होती है वो बच्चों का गुण होता है। तो पहली जो देवी है वो शैलपुत्री जो है, वो हम शैलपुत्री ही उससे कह पा रहे हैं कि वो जो राजकन्या के रूप में है, और उनका जो ग्रह है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से जुड़ा होने से हमें समझ में आता है कि वो उनके बाल रूप में रहती हैं। तो जिन भी लोगों के कुंडली में हम अगर ऐसा देखते हैं, मैं आपके प्रश्न में इसे एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ देता हूँ ताकि आपको ये और अच्छा समझ में आए। तो अगर हम देखते हैं कि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहता है, या फिर बच्चे में चंचलता नहीं रहती, या फिर बहुत ज़्यादा ही अस्थिर स्वभाव का बच्चा है, तो अगर आप शैलपुत्री की उपासना करते हैं तो उसके चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो उसके संयम में आते हैं, और उसकी उपासना से सीधा उन्हें लाभ मिलता है। शैलपुत्री की जो पूजा है वो अगर हम चंद्रमा के गुणों से देखें तो वो भाग्यवर्धक है, उसको करने से जो है वो भाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से आप देखें कि जैसे कन्या बड़ी होती है तो उसके बाद वो एक युवा अवस्था में आती है। तो अगली देवी है वो ब्रह्मचारिणी है। हम जानते हैं कि युवा अवस्था में जो है हमारे हमारे अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, हमारे जीवन में जो संयम है वो बना रहना चाहिए। वर्तमान समय में हो सकता है ये बात थोड़ी सी अब छूटती जा रही है कि लोग जो हैं वो विवाह से पहले जो है संयम नहीं रखते, लेकिन जो दूसरी देवी है वो ब्रह्मचारिणी है, और वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि आप विवाह से पहले जो है वो अपने जीवन में संयम रखें, क्योंकि वो स्त्री की कौमारी अवस्था है। हम जानते हैं कि वहाँ कुछ भी अगर गलत होता है तो हमारे नाम के और हमारे यश के विपरीत रहता है। तो यहाँ जो ग्रह है वो हमें शुक्र ग्रह दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह जो है उसका रंग भी सफ़ेद है। तो यहाँ हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए, हमारा किसी प्रकार से अपयश नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो दूसरी अवस्था है वो देवी की युवा अवस्था दिखाई देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे देवी जो है उनके एक हाथ में माला दिखाई देती है, एक हाथ में कमंडल दिखाई देता है। वास्तविक आज के तरीके में देखें तो हम उनको देखते हैं कि वो साधु प्रवृत्ति में है, यानी एक लर्निंग प्रोसेस में है, उन्हें अभी जीवन में आगे चीज़ें देखनी है। तो ये यहाँ पर जो है ब्रह्मचारिणी से हमें समझ में आता है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरा अगर देखें तो वो भी हमें यहाँ पर समझ में आता है। तीसरा जो ग्रह है वो देवी हैं वो चंद्रघंटा है। अगर हम चंद्रघंटा देखें तो आप देखें कि चंद्रघंटा स्वरूप जो है वो देवी का कब बनता है, जब वह शिव जी के साथ विवाह कर लेती हैं। अब यहाँ आपको दिखाई देता होगा कि शिव जी जो है वो स्वयं चंद्रशेखर है, उनके जो मस्तक है उस पर चंद्रमा दिखाई देता है। और उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं तो देवी भी जो है वो चंद्रमा को धारण कर लेती हैं। इससे पहले आप देखें तो आपको देवी के अंदर जो है 2 हाथ दिखाई देते हैं, और यहाँ पर आते ही देवी जो है वो 10 भुजाओं को प्राप्त कर लेती हैं। अगर आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखें तो आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसे एक नए कुल में, एक नए समाज में, एक नई लाइफ स्टाइल में जाना होता है। तो उसके पास बहुत सारे अनुभव नहीं होते हैं, उसे बहुत सारी नई चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं, बहुत सारे नए रिलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी नई परंपराओं को समझना पड़ता है। तो उसको बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी चीज़ों में उसके एफर्ट लगते हैं। तो हम सामान्य भी कह देते हैं कि अरे भाई इसके तो 10 हाथ हैं, इसे तो अभी ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो यहाँ पर आप देखें, और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे एक स्त्री, जब एक लड़की का विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के परिवार में मिल जाती है। तो यहाँ देवी भी हमें वैसी ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर हम देखें तो वह भी अपने पति के परिवार में मिल जाती हैं। तो जिस प्रकार पति ने चंद्रमा को धारण कर रखा है वैसे ही पत्नी ने भी धारण कर रखा है। तो यहाँ देवी जो है वो चंद्रघंटा के रूप में दिखाई देती हैं। आप देखें कि उनके पास यहाँ पर एक शेर भी आ जाता है, 10 भुजाएं भी आ जाती हैं। यहाँ पर उनका जो ग्रह है वो मंगल भी हो जाता है, और यहाँ उनसे जुड़ा जो रंग हम कलर देखते हैं तो वो रेड भी हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब एक स्त्री सुहागन होती है तो उसके जीवन में लाल रंग का एक विशेष प्रवेश होता है, एक विशेष महत्व होता है। तो जो तीसरी देवी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं वो एक स्त्री का सुहागन रूप में दिखाई देती हैं। तो ये भी एक यहाँ पर है। उसी तरीके से आप देखें तो देवी का जो चौथा रूप हमें दिखाई देता है वो कुष्मांडा के रूप में दिखाई देता है। अगर आप इस शब्द का संधि विशेष संस्कृत में करें तो कुश का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ से जुड़ाना,
और ऊष का मतलब होता है गर्मी, जिसमें से एनर्जी निकलती हो, और कुष्मांडा यानी एक ऐसा अंडपिंड जिसके अंदर से गर्मी निकलती हो। तो आप देखते हैं कि यहाँ देवी के अंदर जो है वो किसी चीज को प्रकट करने की एनर्जी विकसित हो जाती है। देवी के अंदर से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। हम कह सकते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह क्रिएट होने वाला रूप आता है। अगर हम इसको देखें तो अब देवी जो है वो राजस्वला होने की स्थिति में है। अब वो अपनी देह से किसी देह को प्रकट करने की स्थिति में है। तो यहाँ देवी जो है वो कुष्मांडा रहती हैं। और उसी तरीके से हम यहाँ पर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि कुष्मांडा के रूप में हम कामाख्या देवी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कामाख्या देवी भी जो है वो उनको भी हम जानते हैं कि जून का महीना अभी गया और वहाँ अंबुबाची मेला लगता है और उसमें देवी के राजस्वला होने का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और देवी जो है वो संसार की उत्पत्ति करती हैं। तो कुष्मांडा देवी जो है वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि वो सृजन करने के लिए उनकी क्षमता जो है बढ़ गई है, और ये स्त्री का गुण भी है। तो ये अवस्था जो है वो जन्म देने की प्रवृत्ति की तरफ जाती है। इसके बाद अगर हम अगली देवी देखें तो हमें स्कंद माता दिखाई देती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वो कार्तिकेय की माता यहाँ बनती है, स्कंद कुमार। हम कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी बोलते हैं। तो आप देखें कि यहाँ देवी जो है, जहाँ कुष्मांडा में उनका जो प्रवृत्ति थी वो जन्म देने की प्रवृत्ति, उनके गुण आए, यहाँ उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया। और हम ये भी देखते हैं कि एक स्त्री जो है जब संतान का जन्म होता है तो वो हमेशा ही अपने बच्चे का संरक्षण करती है। आप किसी भी जीव को देखें, अगर आप गाय को भी देखें और उसको भी संतान जिस दिन हुई भी होती है, आप उसके पास जाके देखें तो उस दिन वो भी आपको थोड़ी फुफकारती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो कोई भी स्त्री होती है वो अपने संतान के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव होती है। तो यहाँ देवी जो है उनके अंदर युद्ध की क्षमता आती है। हम उन्हें गॉडेस ऑफ वॉर की तरह कह सकते हैं। और यहाँ जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी भी हम देखते हैं कि मरकरी में भी जो है एक उत्तेजना रहती है, और मरकरी को हम जो है एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार कहते हैं। तो यहाँ देवी के गर्भ से जो है स्कंद कुमार का जन्म हुआ। तो जो ये देवी हैं वो इस भावना को, और सामान्य स्त्री के भी घर में हम देखते हैं कि जब पहली संतान होती है तो वहाँ से उसकी जो क्षमताएं हैं, जो मानसिक क्षमताएं हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं यहाँ। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ देवी के जो हाथ हैं वो वापस 8 हाथों की जगह 4 हाथ हो जाते हैं। उसमें आपको दिखाई देता है कि उनके एक हाथ में उनका जो संतान स्कंद कुमार है वो दिखाई देता है, एक में वो अभय मुद्रा में दिखाई देती हैं कि उनसे किसी को कुछ नहीं है, एक में वो वर मुद्रा में भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर देवी जो है वो पूर्णतः जो है वो एक माता के रूप में दिखाई देती हैं। तो जिन लोगों को अगर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं या संतान नहीं हो रही होती तो उन्हें स्कंद माता की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं तो देवी का जो छठा रूप है वो कात्यायनी रूप में दिखाई देता है। अब कात्यायनी की कथा तो यह है कि कात्यायन ऋषि जो हैं उन्होंने भगवती की उपासना करी और वर में एक पुत्री को मांगा, और जब वह पुत्री प्राप्त हुई तो वो कात्यायन ऋषि की जो पुत्री है, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। अब कात्यायनी देवी जो है हम देखते हैं कि जब कात्यायनी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो महिषासुर के वध के लिए हुआ, क्योंकि जो महिषासुर था उसका आतंक था और चारों तरफ जो लोग थे, जो वहाँ का सिस्टम था वो बहुत परेशान था। तो कात्यायनी रूप में ही देवी ने जो है वो महिषासुर का वध भी करा। अगर आप इसे वर्तमान समय में भी जोड़ के देखें तो जब एक स्त्री पूर्ण तरह परिपक्व रहती है और उसे समाज में 100 जगह अपनी जिम्मेदारियों के लिए जाना पड़ता है, तो समाज में ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जो उसके साथ सही प्रकार का व्यवहार नहीं करते या फिर उसके लिए उनकी दृष्टि सही नहीं रहती। तो ऐसे बहुत सारे महिषासुर जो हैं वो हमारे समाज में भी दिखाई देते हैं, और वहाँ जो स्त्री है उसको बड़े संयम के साथ और अपनी सभी शक्तियों को प्रयोग करके जो है ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ता है। तो कात्यायनी देवी ने भी जो महिषासुर का एक मेंटेलिटी थी कि सब कुछ मेरे अधिकार में ही रहना चाहिए, उस अधिकार का वध करा और अपने सम्मान और जो समाज है उनकी दोनों की रक्षा करी। तो कात्यायनी देवी अगर उनको हम ग्रह से भी देखते हैं तो वो जुपिटर यानी गुरु से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, साथ में वो हमारी जो सामाजिक परंपराएं रहती हैं, जो हमारी पारिवारिक परंपराएं रहती हैं, उसका कारण भी है। आज हम देखते हैं कि विवाहित स्त्री के जीवन में भी कई बार बाहर के लोगों के प्रवेश के लिए गुंजाइश बन जाती है, मगर कात्यायनी देवी जो है वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपनी परंपरा और अपने सम्मान के साथ जो है किस तरीके से आगे का जीवन जीना है।
जिन लोगों को विवाह से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, या उनको अपने कुल में कुटुंब में विवाह नहीं हो रहे होते, या उनके विवाह से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी रहती है, तो उन्हें कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि कुंडली में अधिकतर गुरु ग्रह जो है वो अगर फल प्रदान करें तो विवाह जो है वो चल सकता है, या फिर विवाह से जुड़ी हुई जो परेशानियां कुछ लोगों के जीवन में चल रही रहती हैं, या विवाह के जीवन में ऐसा लगता है कि किसी और व्यक्ति का प्रवेश है, तो वो भी इसके अंदर अच्छा फल प्राप्त होता है और कात्यायनी देवी जो है वो कृपा करती हैं। इसी प्रकार से हम अगली देवी को देखते हैं, तो अगली देवी जो है वो कालरात्रि दिखाई देती हैं। अब आप इनके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये कालरात्रि है, यानी देवी का उग्र स्वरूप है। और यहाँ जो है वो जो शुम निशुम है, रक्त बीज है, इन सब का वध करती हैं। देखिए क्या रहता है कि सामान्य जीवन में भी जो है ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो बार बार हमारे जीवन में आती रहती हैं। यह एक स्त्री के जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बार बार आ रही होती हैं, तो उन परेशानियों से उसे लड़ना पड़ता है, उन परेशानियों से जो है बार बार उसे अपनी जीत प्राप्त करनी रहती है। तो कालरात्रि जो है वो भी यही करती हैं कि रक्त बीज को बार बार मारती हैं, और फिर वो बार बार जन्म लेता है, तो उसके बाद वो पूर्णतः उस समस्या को हल करती हैं। अगर कुंडली से देखें तो ये शनि से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आप देखें कि कालरात्रि का जो रंग है वो भी हमें थोड़ा काले रंग का दिखाई देता है, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखाई देता है। अगर हम देखें तो उनके हाथ में हमें एक रस्सी हुक भी दिखाई देता है, तो वो भी चीज़ जो है हमें यहाँ पर जो है दिखाई देती है कि किस प्रकार से कालरात्रि जो है वो बोल्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो स्त्री के भी जीवन में आगे जाके जो है एक बोल्डनेस आ जाती है। आप देखें कि जन्म लेना, माता पिता के घर से जाना, फिर युवा अवस्था में अपने आप को संयम में रखना, फिर उसके बाद विवाह करके पति के कुटुंब में जाना, फिर उसके बाद संतान होने की प्रवृत्ति में आना, फिर संतान को उत्पन्न करना, फिर सामाजिक जो बंधन है उन सब के बारे में करना, और फिर कालरात्रि आते आते वो समझ जाती हैं कि मुझे अपनी परेशानियों का हल कैसे मिलेगा, तो वो भी आपके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरीके से हम आठवीं देवी को समझते हैं जिनका नाम है महागौरी। तो आप देखें कि महागौरी जो है वो एक शांत स्वरूप ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कालरात्रि आते आते जो है देवी उग्र हो जाती हैं, उनका रंग भी थोड़ा काला हो जाता है। मगर महागौरी ऐसी नहीं है। महागौरी से जुड़ी बात कही जाती है कि जब देवी का शामवर्ण हो गया तो वो मानसरोवर, कैलाश में मानसरोवर में गई, और वहां उन्होंने स्नान करा, और उनका जो रंग है वो वापस ठीक होने लगा, यानी थोड़ा सा जो ब्लैक था वो वापस खत्म होने लगा, उसमें कमी आने लगी, और थोड़ा उनका गोरा वर्ण जो है वो होने लगा, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कालरात्रि है वो एनर्जी ऑफ गॉड हम उन्हें कह सकते हैं, यानी अब वो जो देवी है उनके अंदर ईश्वर की सभी गुण हमें दिखाई देते हैं। किस प्रकार से जो है वो रक्षा भी करना जानती हैं, वो जन्म देना भी जानती हैं, उनके पास ज्ञान भी है, अनुभव भी है। अगर हम ग्रह से जुड़ा देखते हैं तो यहाँ पे हमें राहु का रंग नजर आता है, और हम जानते हैं कि राहु के पास टैक्स भी होता है, ट्रिक्स भी होती हैं, राहु इल्यूजन का कारक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए एक सामान्य स्त्री भी जो है अपने जीवन में इतनी समझदार इस अवस्था में हो चुकी होती है कि उसे हर चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसके पास अपनी बातों को समझाने का, दूसरों की बातों का जो समझने का हुनर है वो आ चुका होता है। तो जब हमारे पास किसी चीज़ का हुनर आ जाता है तो फिर वो चीज़ हमें परेशान नहीं करती, हमें पता होता है कि हमें कब किससे कैसी बात करनी है, किस तरीके का व्यवहार रखना है। तो यहाँ अब इसे अगर पूजा पद्धति से जुड़ा देखें तो राहु जो है वो माया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो लोगों के जीवन में जो राहु से जुड़ी हुई परेशानियों से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी तरीके के इल्यूजन का शिकार है, उन्हें जो है यहाँ पर महागौरी की पूजा कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो देवी वापस हमें वृषारूढ़ दिखाई देती है। जिस प्रकार से वो पहले हमें ब्रह्मचारिणी रूप में वृषारूढ़ दिखाई देती है, यहाँ भी वो वापस वृषारूढ़ ही है। तो देवी जो है वो काफी सौम्य अवस्था में जाने के करीब आ चुकी है, और हम देखते हैं कि जब एक स्त्री वृद्ध अवस्था के तरफ जारी होती है तो वो वापस सौम्य होने लगती है। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। इसी तरीके से जो नौवीं देवी है वो सिद्धिदात्री है। आप उनके नाम से ही समझते हैं कि जो सभी चीजों को सिद्धि कर चुकी हैं, या फिर जो सिद्धि को प्रदान करने वाली हैं। देखिए जो देवी है, यहाँ देवी के पास एक सुपर नेचुरल हम पावर कह सकते हैं, क्योंकि देवी जो है वो अपनी एक बड़ी लाइफ साइकिल को पास करती हुई आई हैं। अगर हम सामान्य स्त्री को देखें जो वृद्ध हो चुकी है, उसके पास भी तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, उसे भी तो ये मालूम है कि मुझे अपने परिवार को क्या समझाना है, अपनी संतानों को, अपनी कुल कुटुंब में जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चों की आगे की परंपराएं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उन्हें क्या ज्ञान देना है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो अपने पड़ोस के, परिवार की, कुटुंब की दूसरे बच्चे भी उनके लिए अपने बच्चों के समान होते हैं। यहाँ उनमें ये भेदभाव नहीं रह जाता कि ये मेरे बच्चे हैं या दूसरे के बच्चे हैं।
तो सिद्धिदात्री देवी के लिए भी हम इसी तरीके की चीज कहते हैं कि ये जो सिद्धिदात्री है वो सबकी माता के रूप में है, यानी सब सिद्ध करने वाली है। तो यहाँ देवी के पास अनेक सिद्धियां होती हैं। जैसे देवी के रूप में अगर हम सिद्धियों की बात करें तो जैसे 8 सिद्धियां जो हैं वो देवी में कही जाती हैं। जैसे अनिमा, यानी किसी भी चीज को छोटा कर देना। तो हम सामान्य जीवन में भी जानते हैं कि किसी बात को सामान्य तरीके से छोटे रूप में कहना भी एक गुण होता है। दूसरी सिद्धि जो है उसकी महिमा, यानी किसी चीज को बड़ा कर देना, किसी चीज का बखान कर देना। तो सामान्य स्त्री भी जो है किसी बात को हमें समझाना होता है तो बड़े रूप में समझाती हैं। हम देखते हैं कि हमारी नानी होती हैं या दादी होती हैं या हमारे परिवार या समाज में जो वृद्ध स्त्रियां होती हैं, उन्हें पता होता है कि किस बात को बड़े महत्व से समझाना है, किस बात को सामान्य रूप से समझाना है। इसी तरीके से तीसरी जो उनकी एनर्जी हमें दिखाई देती है वो यहाँ पर हमें गरिमा दिखाई देती है। गरिमा का मतलब होता है जिसमें वजन हो। और देखिए यहाँ एक अनुभव की बात है, तो जिसके जीवन में अनुभव आता है हम जानते हैं कि उसकी छोटी सी बात में भी एक बड़ा वजन होता है, तो वो भी यहाँ पर है। उसी तरीके से अगर हम देवी की चौथी शक्ति को देखें तो वो लघिमा है, यानी जिसमें कुछ वेट नहीं है, किसी बात को बड़े हल्के तरीके से समझा देना। कई बार होता है कि बच्चों को आप समझाएं तो वो बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते, लेकिन आप खेल खेल में या किसी बात के थ्रू जो है छोटे से रूप में भी आप किसी बात को समझा सकते हैं, हल्के तरीके से भी समझा सकते हैं। तो देवी की यहाँ एक शक्ति जो है वो लघिमा भी है। उसी तरीके से देवी की अगली शक्ति जो है वो प्राप्ति है। देखिए प्राप्ति का मतलब यह है कि देवी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक ओमनी प्रेजेंट स्टेट है देवी का कि वो सबके लिए है। तो समाज में भी जो ऐसी वृद्ध स्त्री है वो सबके लिए है, उसके आशीर्वाद सबके लिए हैं, उनके शुभ विचार सबके लिए हैं, उसका ज्ञान सबके लिए है। तो उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे जुड़ा ना हो। तो यहाँ हमें प्राप्ति दिखाई देती है। उसी तरीके से जो है हमें अगला जो उसका रूप दिखाई देता है वो प्रकंबय दिखाई देता है। प्रकंबय का मतलब होता है एब्सोल्यूट लॉर्डशिप, यानी जिसकी बात सब मानते हो। तो हम जानते हैं कि जो समाज में सामाजिक स्तर पे जो है जब इतनी वृद्ध और समझदार स्त्री होती है तो उसकी जो बात है, हम पंचायत में भी देखते हैं स्त्री जो प्रधान रहती हैं उनकी बातों को सुना जाता है। हमारे समाज में जिन स्त्रियों को अनुभव होता है हम उनका ज्ञान लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेस में जो बड़ी सीईओ रहती हैं हम उनकी बातों को सुनते हैं। अब हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो हैं वो वृद्ध अवस्था में भी हैं, उनके पास कितना अनुभव है, एजुकेशन का अनुभव भी है, पॉलिटिक्स का अनुभव भी है, तो उनकी बातों को सुना जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके की लीडरशिप या लॉर्डशिप जो है वो हमें गुण के रूप में दिखाई देती है। इसी तरीके से जो एक और रूप दिखाया इशित्वा दिखाई देता है। इशित्वा का मतलब क्या रहता है कि आप देवी से कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी जो आपकी डिजायर है वो पूरी, तो वो डिजायर पूरी हो सकती है। एक छोटा बच्चा भी अपनी नानी या दादी के पास जाके कुछ मांगता है तो वो कभी ना नहीं करती है ना। एक विवाहित लड़की भी अगर अपनी माँ जो वृद्ध अवस्था में जाकर उसको कुछ कहती है तो वो कभी ना नहीं करती, तो वो हमेशा ही उसको शुभ आशीष देगी, जो उसके पास जो चीजें हैं वो देगी। तो यहाँ देवी की ये सब जो रूप में हमें गुण दिखाई देते हैं वास्तव में ये स्त्री का ही गुण है। इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया कि आप जितना सम्मान देवी का करते हैं उतना आप स्त्री का भी करें, तो आप देवी के सभी रूपों की अपने आप ही पूजा कर लेंगे। और यहाँ अगर हम ग्रह से जुड़ा देखें तो हमें यहाँ पर मोक्ष दिखाई देता है। तो मोक्ष का कारक केतु है, तो यहाँ देवी से जुड़ा जो ग्रह है वो केतु है। तो आप देखें कि जिसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, यानी जो अपने जीवन में संयमित हो जाए, तो वो मोक्ष को ही प्राप्त हो जाता है। जिसके लिए कोई अपना पराया ना रहे या जिसके ज्ञान से जिसने जीवन के पूरे चक्र को जी लिया, तो नवी देवी जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो वास्तव में देखा जाए तो देवी के जो 9 रूप हैं वो स्त्री के 9 रूप हैं और जो गुण है वो स्त्री के गुण है। तो ये इससे आप इसे अपनी वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। अलग थी सब चीज़ें देवी के बारे में जो भी बताया वो स्त्री से कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को बताई है, तो हमें कुछ अलग मतलब आज समझे चीज़ों को समझा है हमने। मेरा अगला क्वेश्चन है, किस तरह से देवी की पूजा करनी चाहिए और किस तरह देवी की स्थापना? कि देवी की जो पूजा है या जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जो पूजा का विधान है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले क्या रहता है कि हमारे यहाँ जो देवी की पूजा है या पूजा विधान है उसमें मूर्तियों का प्रयोग भी होता है, तस्वीरें जो होती हैं उनका प्रयोग भी होता है और जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग भी होता है। तो आप अपने घर में देवी की एक मूर्ति ला सकते हैं, आप उनका कोई चित्र ला सकते हैं, आप उनका कोई यंत्र ला सकते हैं। यदि ये सब में से कुछ भी आपके पास पहले से है तो आप उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। आप उसको भी जो है अगर मूर्ति है तो आप उसको स्नान करा सकते हैं, उसको साई कर सकते हैं। अगर जो देवी का चित्र है तो आप उसको एक चुन्नी लगाकर उसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर यंत्र है तो उस यंत्र को भी आप जो है घी के माध्यम से, शहद, दही या पंचामृत के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो यही रहता है। उसके बाद जहाँ पर भी आपने वो स्थापना करनी है उस जगह की पवित्रता, उसकी स्वच्छता को करना, उसकी पवित्रता को करना, उस
उसका श्रृंगार करना, क्योंकि देवी हम जानते हैं कि स्त्री तत्व है, तो आप वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, गेहूँ जो चावल का आटा रहता है उससे, अनाज है उससे, फूलों से उस जगह का श्रृंगार कर सकते हैं। तो पहला जो है वो एक स्थान की बात है। दूसरा क्या रहता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमें अपने अंदर भी शुद्धता चाहिए रहती है। तो आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आप 3 बार जल लें, जैसे हम आम जो पंडित होते हैं उनकी भाषा में आचमन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पंडित जी, आप देखें जब आप पूजा कराते हैं तो उसमें 3 बार आपको जल देते हैं और उस समय एक मंत्र भी बोलते हैं कि ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो उसका भाग यही रहता है कि 3 जो है यानी बॉडी, माइंड और सोल, ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध हो जाए। तो दूसरा जो भाग है इसमें वो ये रहता है। तीसरा क्या रहता है कि जब हम किसी प्रतिमा को स्थापित करते हैं या उस जगह पे पूजन स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर एक दिया भी जलाते हैं। तो वो भी यहाँ पर एक बात रहती है कि आप एक घी का दीपक जो है वो वहाँ पर जलाएं। देखिए, घी का दीपक जलाने के पीछे भी वैदिक शास्त्रों में बड़ा अच्छा एक मंत्र दिया गया, और वो मंत्र क्या है कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन धान्य संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप्त ज्योति नमस्तुते। यानी कि हे देवी, आप हमारा शुभ करें, हमारा कल्याण करें, हमें आरोग्य प्रदान करें, हमें धन दाने दें, हमें संप्रदा दें, और हमारे शत्रु की बुद्धि का नाश करें। और यही भावना के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। तो दिया जो है वो एक प्रकार से हमारी पूजा का साक्षी भी रहता है, उसमें अग्नि का तत्व रहता है, ज्ञान का तत्व रहता है। तो तीसरा भाग इसके अंदर जो है वो दिए का प्रज्वलित करना है। इसके बाद आप गणेश जी का ध्यान करें। हम जानते हैं कि हमें किसी भी पूजा को करने के लिए बुद्धि चाहिए, एक चिंतन चाहिए, एक शुभ विचार चाहिए। तो गणेश जी जो हैं वो हमने जैसे अपनी पुराने भी एक वीडियो में बताया था कि वो विघ्न हरता है। तो किसी भी पूजा में हम जब गणेश जी का ध्यान करते हैं तो उस पूजा से जुड़ा कोई विघ्न नहीं रहता, तो गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद 5वां भाग इसके अंदर क्या रहता है, प्राणायाम करना, योग करना। अब इसमें भी बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कितनी गूढ़ता भी है और कितनी अलग अलग चीज़ें भी हैं। हम बाहरी स्नान तो जल के थ्रू कर सकते हैं, आप बाहर से अपने ऊपर जल डाल रहे हैं, आपने स्नान कर लिया, मगर भीतर की पवित्रता कैसी रहे तो उसके लिए प्राणायाम करा जाता है। वो प्राणायाम क्या रहता है कि आप अपनी सीधे हाथ की उंगली को अपनी सीधे साइड में, जो राइट नॉस्ट्रल है नाक का, वहाँ पर उसे रखकर बंद करें, और लेफ्ट साइड से जो है अपनी जो सांस है उसको खींचें, और फिर उस सांस को रोककर जो है अपने मन के अंदर ही जो है गायत्री मंत्र का जाप करें। आप सब गायत्री मंत्र जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का आपने मानसिक उच्चारण करना है। ये सूर्य का मंत्र है, आत्मा को शुद्ध करता है। और उसके बाद आपने जो राइट नॉस्ट्रल बंद करा था, उस राइट फिंगर से आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें और धीरे से सांस को राइट से बाहर छोड़ दें। तो ऐसा करने से भीतरी जो जैसे बाहरी शुद्धता होती है, ऐसे भीतरी शुद्धता होती है। तो आप देखेंगे सरल सा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2-3 बार भी आप करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाता है। इसके बाद क्या रहता है, एक संकल्प रहता है। देखिए, संकल्प करने के पीछे एक बड़ा विधान है। जब हम संकल्प करते हैं तो कर्म यज्ञ बन जाता है, और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए शास्त्र कहता है यज्ञ में विष्णु, कि यज्ञ जो है वो विष्णु के समान है। संसार में ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जो पूरा ना किया गया हो। तो जब भी आप संकल्प करते हैं तो वो कर्म जो है वो यज्ञ बन जाता है। फिर उसकी पूर्णता का उत्तरदायित्व भगवान का ही रहता है, तो भगवान उस कार्य को सिद्ध करते हैं। तो आप संकल्प करें, उस संकल्प में आप अपना नाम ले सकते हैं, अपने गोत्र का बोल सकते हैं, आप उस तिथि वार नक्षत्र को बोल सकते हैं। जितना भी आप पंचांग का ज्ञान रखते हैं वो सब आप नक्षत्र के संकल्प के माध्यम से बोल सकते हैं। इसके बाद अगला जो इसमें चरण आता है वो भूमि को प्रणाम करना। आप जिस भूमि पर बैठे हैं, जिस भूमि पर आपने भगवान को आसन दिया है, उस भूमि माता को भी हमारे यहाँ प्रणाम करने की विधा है। तो आप एक बार भूमि पर हाथ से रखें और उसे अपने माथे पे रखकर भूमि को प्रणाम करें, और भूमि से आशीर्वाद लें कि उन्होंने आपको जो है पूजा करने के लिए अपना आसन प्रदान करा। इसके बाद घंटी आती है। हम जानते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा में मंदिरों में बहुत घंटे रहते हैं। हम अपनी पूजा आरतियों में घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार आप अपनी घंटी को भी जो है उसको भी फूल चढ़ाएं, उसको भी टीका लगाएं, उसको भी नमस्कार करें, और प्रार्थना करें कि जब वो घंटी बजे तो आपके मानसिक जो नकारात्मकता है, आपके घर में जो नकारात्मकता है वो नष्ट हो और वहाँ पे पुण्य का उदय हो।
तो घंटी को आप नमस्कार करें। इसी प्रकार से आप एक कलश रखें, उसमें जल भरें और उस जल की उसके अंदर स्थापना करें। देखिए कि जो जल है वो वरुण देवता का प्रतीक है, फ्लो का प्रतीक है, और उसकी स्थापना करते समय आप मन में ये ध्यान करें कि ये जो जल है इसमें सभी नदियाँ जो हैं वो विद्यमान है। तो एक पंच तत्व की भावना इसके अंदर आती है कि इसमें गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। तो उनसे जुड़े मंत्र भी हैं वैदिक शास्त्रों में। यदि आप वो नहीं भी जानते तो आप सिर्फ मन में ध्यान कर सकते हैं कि इतने जो जल के अंदर जो हैं ये सभी नदियां जो हैं वो विद्यमान है। इसी प्रकार से जो 10वां कार्य रहता है वो स्वयं के प्रति रहता है, क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हैं, जो मंत्र जो पाठ आप कर रहे हैं, तो उसकी जागृति आपके भी चेतन में हो रही है, आपके भी भीतर हो रही है, आपके भी चक्रों को वो जागृत कर रहा है। देवी की जो पूजा है वो हमारे भीतर के चक्रों को जागृत करते हैं। जो लोग कुंडली जागरण करते हैं वो भी देवी की आराधना करते हैं। तो आप स्वयं को नमस्कार करें, स्वयं को आदर दें, अपने अंदर ये भावना रखें कि जो पूजा बाहर चल रही है उसका एक सूक्ष्म रूप अंदर भी है। जो आपके इष्ट, जो देवी आपको बाहर दिखाई दे रही है, उसको आप अपने मन के भीतर भी दर्शन करें। जैसे हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि वो स्वयं अपने हृदय में राम को विराजमान रखते थे, उसी प्रकार आप देवी को भी विराजमान करें। इसी प्रकार इसमें 11वां चरण आता है गुरु का ध्यान करना। यदि आपने कोई गुरु मंत्र धारण कर रखा है तो उस मंत्र का जाप करें। यदि आपके कोई मानसिक गुरु है तो उन्हें नमस्कार करें। यदि ऐसा कोई नहीं है तो जो भी आपके जीवन में आदर्श हैं उनको नमस्कार करें। आपके आध्यात्मिक गुरु हों, आपके कोई एस्ट्रोलॉजर हों, आपके कोई ऐसे पंडित हों जो आपके घर में आके भोजन करते हैं, उनको नमस्कार करें। या ऐसे भी बहुत सारे गुरु रहते हैं आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे जिनके विचार आप सुनते हैं, तो आप जिसके प्रति गुरु भावना रखते हैं आप उनको नमस्कार करें। तो ये 11 भाव जो हैं ये बड़े जरूरी हैं किसी पूजा को करते समय। इसके बाद आता है कि जो देवी की आपने स्थापना करी है, अब आप देवी को वस्त्र दे सकते हैं, देवी को जल अर्पण कर सकते हैं, देवी को की मूर्ति है तो उसको स्नान करा सकते हैं, उस पर भोग लगाने की विधि है, आप भोग लगा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं। तो ये सारी जो पूजाएं हैं वो भी देवी की या किसी भी इसकी साधना के लिए बड़ा जरूरी रहते हैं। मगर अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाते तो देखिए, मुझे इसमें एक बात और मैं आपको और शेयर करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सब साधन सबको किसी एक समय पे उपलब्ध नहीं होते। तो अपने मन में ऐसी कोई ग्लानि या ऐसी भावना ना रखें कि हमें पूजा विधि नहीं आती या हमारे पास तो ये सब साधन नहीं है या इस साधनों को करने का ज्ञान नहीं है। तो इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप गीता को देखें तो गीता के अंदर आपको दिखाई देगा कि 9वां अध्याय में अगर आप देखें तो 26वां श्लोक बड़ा अच्छा है। मैं उसको एक बार पढ़ता हूं और फिर आप उसे समझें कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रचति तदहम भक्त न पश्यामि प्रयत्न। यदि कोई प्रेम या भक्ति भाव से मुझे पुष्प, पत्र, फल या जल भी अर्पण कर देता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो यदि आप भगवान को कुछ और नहीं कर सकते, अगर आप उन्हें कुछ पत्र अर्पण कर सकते हैं, जैसे कुछ पूजाओं में तुलसी अर्पण की जाती है, कुछ में बेल अर्पण किया जाता है, फूल अर्पण कर सकते हैं, देवी के अलग अलग रूपों के फूल हैं, आप फूल अर्पण कर सकते हैं, उन्हें फल प्रदान कर सकते हैं, उन्हें आप जल प्रदान कर सकते हैं, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप ऐसी मानसिक भावना के साथ भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा जो है वो स्तुति प्रिय भाग है। आप देवी की स्तुति करें, उसी से जो है देवी प्रसन्न हो जाती हैं। और स्तुति करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज तक ये बातें हमने सुनी भी नहीं थी और पढ़ी भी नहीं थी। जो आपसे नई नई चीज़ें आज जानी है यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा आखिरी प्रश्न है आपको, इस नवरात्रि में हम क्या उपाय करें जो हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए? जी जी जी, देखिए क्या है कि देवी जो है वो स्तुति प्रिय है, और जितना भी आप देवी की स्तुति करते हैं उतनी वह प्रसन्न रहती हैं। अब यहाँ रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसका कवच पढ़ सकते हैं, अर्गला कीलक पढ़ सकते हैं, उसमें एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र रहता है वो पढ़ सकते हैं। यदि आपको उसमें भी कठिनाई रहती है तो देवी जी के 108 नाम है, उनकी वो आप बोल सकते हैं। देवी जी के दुर्गा के नाम से 32 नाम है, उन्हें आप बोल सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो हैं श्लोक भी हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं, जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं। जैसे जिसको पत्नी की प्राप्ति नहीं है या स्पाउस की प्राप्ति नहीं है, जिसमें हम बोलते हैं जैसे कि पत्नी मनोरमम देही मनोव्रतारु सारणीम तारिणीम दुर्ग संसारा से कुलोद्भवाम। तो इस तरीके से देवी के जो है अनेक श्लोक हैं जो आप बोल सकते हैं।
अब जैसे मैंने आपको ग्रहों से बताया था, यदि आपको लगता है कि आपकी संतान में चंचलता नहीं है या अधिक चंचल है, तो आप ब्रह्मचारिणी जो पहली देवी हैं शैलपुत्री, उनकी आप उपासना कर सकते हैं। जैसे आपको सिद्धिदात्री के लिए मैंने बताया, तो सिद्धिदात्री में क्या है कि वो सर्व सिद्धि है, उनमें शिव शक्ति गुण विद्यमान है। तो आप उस दिन अर्धनारीश्वर की पूजा कर सकते हैं। अगर कुंडली में केतु से जुड़े हुए परेशानी है, चंद्रमा केतु का प्रभाव या केतु कुंडली में सही स्थान पर नहीं बैठे, तो भी आप सिद्धिदात्री की पूजा कर सकती हैं। जैसे महागौरी हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि वो राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप राहु अगर आपकी कुंडली में सही स्थान पर नहीं है, रुकावटें हैं, तो आप महागौरी की उपासना कर सकते हैं। जैसे कात्यायनी में मैंने आपको बताया कि वो महिषासुर मर्दनी है, तो बड़ा अच्छा महिषासुर मर्दनी स्तोत्र है, आप उसे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करें, वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। चंद्र घंटा जो है, चंद्र घंटा की उपासना आप कर सकते हो। मंदिर में जो है उस दिन किसी घंटे का कुछ दान कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है। मंगल उसमें रिप्रेजेंट करता है, अगर कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल का कुछ दुप्रभाव पड़ रहा है, तो चंद्र घंटा की जो पूजा है वो बड़ी अच्छी फल देती है। कुछ स्त्रियों को संतान से जुड़ी समस्या रहती है या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो आप कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्त्री से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर संतान नहीं हो रही है, तो आप उसके अंदर भी आप पूजा कर सकते हैं, स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। देवी के और रूपों की भी नवरात्रि में पूजा की जा सकती है, जरूरी नहीं। वाराही की पूजा करी जा सकती है, वो आप किसी भी प्रकार से नवरात्रि में कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की उमा महेश पूजा की जा सकती है, वो आप इन नवरात्रि में कर सकते हैं। तो नवरात्रि जो है वो एक ऐसा पक्ष है जिसमें आप किसी भी प्रकार से देवी की उपासना कर सकते हैं, और उसमें आपके जो भी विवाद हैं, मंगल यानी भूमि से जुड़े विवाद हैं, या फिर संतान से जुड़े हुए हैं, या बुद्धि या ज्ञान से जुड़े हुए विवाद हैं, या आपकी राहु केतु की ऐसी दशाएं चल रही हैं जो अनुकूल नहीं है, तो वो सब पूजाएं यहाँ पे करना जो है वो श्रेयस्कर है। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो आप स्तुति जरूर करें, देवी जी के कुछ मंत्र जरूर करें। दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है देवी जी के मंत्र हैं, उनको आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। देवी चालीसा कर सकते हैं, महालक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो देवी की जो भक्ति है वो अनंत है, तो उसको करने के तरीके भी अनंत है। मेन जो मूल भाव है वो क्या है कि हम प्रसन्नचित होकर जो है सरल भावना के साथ जो है वो देवी की उपासना करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने एक विस्तृत चर्चा करी वो इसमें आपको जरूर समझ में आई होगी। देखिए, देवी के हम देखते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा जो है वो बड़ी अच्छे से मनाई जाती है। गुजरात में भी हम देखते हैं कि डांडिया उत्सव बड़ा अच्छा मनाया जाता है। इवन अगर हम हिस्ट्री को भी जाके देखें तो हमें दिखाई देता है कि 15वीं शताब्दी के अंदर जो है वो कलकत्ता और जो उसके आसपास के जो दीनाजपुर या मालदा के एरिया है, वहाँ के जमींदारों ने पहली बार इसे वैभवशाली तरीके से बनाया। और जब अंग्रेज भी भारत आए तो उसमें भी हमें वर्णन मिलता है कि लगभग 1765 के आसपास जो भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते थे वो भी देवी की उपासना करते थे और उसे थैंक्स गिविंग पूजा कहते थे। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में देवी पूजा जो है वो इतनी प्रबल क्यों है। इवन देखा जाए तो 1765 से 1840 तक बाकायदा कलकत्ता में एक ऑडिटर जनरल का ऑफिस रहता था, जहाँ पर जो है जो तारा शक्ति पीठ में था, और वहाँ पर जो उनके पहले वॉइस रॉय थे जॉन चिप जो थे, उन्होंने भी वहाँ पर जो वहाँ के अफसर थे उन्होंने इस पूजा की शुरुआत करी और वो वहाँ पर 1840 तक चलती रही। तो हम देख सकते हैं कि देवी पूजा जो है उसका पूरे भारत में हमें हर संस्कृति में उसका प्रभाव दिखाई देता है, फिर वो बंगाली परंपरा हो या फिर गुजराती परंपरा हो या उत्तर भारत की परंपरा हो। तो देवी के साथ जो स्नेह है वो भारतीय परंपरा में कहीं भी कम नहीं दिखाई देता। तो आज जो ये हमने चर्चा करी, इससे मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर देवी भावना जरूर जागृत हुई होगी और आप जरूर इन नवरात्रि का और आने वाले सभी नवरात्रियों में आप इस चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।